सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की नवमी शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा जी की नवमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है। पहला अणिमा, दूसरा लगिमा, तीसरा प्राप्ति, चौथा है प्राकम्य, पांचवा है महिमा, छठा है ईशित्व वाशित्व, सातवां है सर्वकामावसायिता, आठवां है सर्वज्ञत्व, नौवां है दुर्श्रवण, 10वां है प्रकाय प्रवेशन, 11वां है वाक सिद्धि, 12वां है कल्पवृक्षत्व, 13वां है सृष्टि, 14वां है संहार करण सामर्थ्य, 15वां है अमृतत्व, 16वां है सर्वन्यायकत्व, 17वां है भावना, 18वां है सिद्धि। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी भुजा के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प होता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, इनकी साधना की ओर अग्रसर हों। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिससे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, स्पर्शाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दोस्तों, माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। रात्रि को हवन पूजा पाठ है हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाते हैं। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावसायिता, दुर्श्रवण, परकामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना कर तो माँ की कृपा का पात्र बन सकते हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य एक सरल सा एक श्लोक है। ये सभी को अपनी पूजा पाठ में शामिल करना चाहिए। माँ का ये श्लोक हमेशा हमें बोलना चाहिए। माँ की पूजा आराधना करते समय हमें ये ज़रूर बोलना चाहिए। ये तो हमें याद ही होना चाहिए। दोस्तों, ये श्लोक है, ये माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ करना, रात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए और भजन पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। नवमी माँ दुर्गा को खुश करने के लिए हमें 9 कन्याओं का पूजन
9वें दिन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 9 कन्याओं का पूजन, अष्टमी के दिन एक कन्या का पूजा हम करते हैं, हलवे का भोग चढ़ाते हैं। नवरात्रि के 9वें नौरते के दिन जो वही उसी दिन पूजा पाठ सुबह से शुरू होती है और रात को रात्रि जागरण किया जाता है। तभी नवरात्रि नाम से ही नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। नवरात्रियाँ रात के समय पूजा पाठ भजन कीर्तन रात्रि जागरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बहुत ही ये सरल सा ये माँ भगवती का श्लोक है, मैं बताती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।